आप इस एपिसोड को YouTube पर देखने के लिए हमारे चैनल राज केबल नेटवर्क को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, राज केबल नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं रश्मि सिंह और आप देख रहे हैं सिटी हलचल की साप्ताहिक गतिविधियां। आइए एक नजर डालते हैं इस सप्ताह की प्रमुख गतिविधियों पर। गोविंदा और राजनगर में मिले कोरोना मरीज, उस एरिया को किया गया सील। केंद्रीय राज्य पर्यावरण मंत्री का अमरकंटक हुआ आगमन, नर्मदा कुंड की सफाई में किया श्रमदान। जतेहरी रोड में चुल्हा स्टेशन के पास हुआ हादसा, बाइक चलने से एक युवक की मौत। अनूपपुर में चक्रवात तूफान ने मचाई तबाही, कई घरों के छप्पर उड़े, पेड़ भी गिरे। राष्ट्रीय राजमार्ग शहडोल उमरिया की हालत दयनीय, अभी भी अधूरा पड़ा है मार्ग। अनूपपुर जिले के गोविंदा कॉलोनी व राजनगर में भी 3 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए हैं, जिन्हें उपचार हेतु अनूपपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराने के साथ उस क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यदि हम अनूपपुर ज़िले की बात करें तो जब से अप्रवासी मजदूर अनूपपुर ज़िले में आ रहे हैं, उनके बाद से कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। वर्तमान समय पर 20 से अधिक कोरोना से संक्रमित व्यक्ति अनूपपुर ज़िले में पाए गए हैं। विगत दिनों इसी संदर्भ में बॉम्बे से आए हुए कुछ मजदूर श्रमिक जो गोविंदा में अपने होम क्वारंटाइन पे शासन के आदेश पर रह रहे थे, वो होम क्वारंटाइन का उतना पालन नहीं किए। जांच के बाद जब एक व्यक्ति बॉम्बे से आया हुआ व्यक्ति कोरोना मरीज के संपर्क में उनकी पुष्टि हुई, उसे ले जाकर अनूपपुर जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। लेकिन जानकारी यह भी मिली कि वह व्यक्ति लगातार मोहल्ले में कोतमा भालूमाड़ा घूमता हुआ दिखाई दिया। बहुत सारे व्यक्ति उसके संपर्क में भी दिखाई दिए, जिसको लेकर प्रशासन में काफ़ी हड़कंप मच गया। जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को मिली कि वह व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव मिला है, शीघ्रता के साथ रात्रि के समय ही उस पूरे क्षेत्र को पूरी तरह से सील कर दिया गया। साथ ही पुलिस वालों की भी तैनाती उस क्षेत्र में कर दी गई। ठीक उसके दूसरे दिन राजनगर में भी एक अप्रवासी मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसको लेकर सुभाष नगर के क्षेत्र को भी पूरी तरह से कंटेनमेंट जोन स्थापित कर उसे भी सील कर दिया गया। सबसे बड़ी समस्या यह है कि यदि प्रशासन किसी भी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन का आदेश देता है तो वह व्यक्ति उस आदेशों का पालन नहीं करता। यही एक सबसे बड़ी समस्या अपने क्षेत्र में देखने को मिल रही है। बहुत सारे लोगों का यह भी कहना है कि यदि शासन किसी भी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन का आदेश देता है और यदि उसके बाद भी वह व्यक्ति उस आदेश का पालन नहीं करता तो उसके खिलाफ जुर्माने के सहित मामला भी पंजीबद्ध किया जाए। आप देख सकते हैं कि रात्रि के समय ही कोतमा एसडीएम, थाना प्रभारी सहित उनके बहुत सारे सहयोगी उस घटना स्थल पर पहुंचकर रात में ही उस पूरे क्षेत्र को सैनिटाइज करवाया गया। साथ ही वहां से निकलने वाले रास्तों को पूरी तरह से जाम कर वहां पर पुलिस की तैनाती भी की गई और उस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को यह हिदायत दिया गया कि कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र से बाहर नहीं जाएगा और कोई भी व्यक्ति उस क्षेत्र के अंदर नहीं आएगा। हालांकि प्रशासन ने यह भी कहा कि उन्हें सब्जी, दूध, राशन की व्यवस्था की यदि कमी होती है तो उसकी जानकारी वो प्रशासन को दें। जून के प्रथम सप्ताह में ही बारिश प्रारंभ हो गई। पूरा अनूपपुर जिला बारिश से प्रभावित हुआ। हालांकि बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली। जून के प्रथम सप्ताह में तेज बारिश देखने को मिली। यदि हम तेज बारिश की बात करें तो वर्तमान समय पर नौतिपा का माहौल चल रहा था। लोगों का यह भी मानना है कि नौतिपा के समय बारिश को नहीं होना चाहिए, लेकिन बहुत सारे वर्षों पर यह देखने को मिला कि नौतिपा के बीच में ही तेज बारिश लगातार
होते रही है। इस वर्ष भी यदि हम विगत जून के प्रथम सप्ताह की बात करें तो लगभग 6 से 8 घंटे तेज बारिश ने पूरी तरह से गर्मी को सिकोड़ कर रख दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस दिन तेज बारिश के साथ ही गर्मी से लोगों को राहत मिली, लेकिन 2 दिन के बाद जब तेज धूप निकलना चालू हो गया तो काफ़ी उमस के साथ लोगों को जीना भी मुहाल हो गया। आप देख सकते हैं कि बारिश का आलम ऐसा था कि पूरे नगर को सराबोर करके रख दिया। हालांकि उस बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें, चूँकि काफ़ी तेज़ी के साथ धूप निकल रहा है और बारिश के बाद उमस काफ़ी तेज़ी के साथ बढ़ रही है, जिससे लोगों को घर के अंदर या घर के बाहर रहना काफ़ी मुश्किल हो रहा है। गोविंदा व राजनगर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों के मिलने के बाद उस क्षेत्र को सील कर दिया गया। उस क्षेत्र का जायजा लेने के लिए जिला कलेक्टर व पुलिस अधीक्षक ने आकर मुआयना किया। कोतमा विधानसभा क्षेत्र के गोविंदा कॉलोनी, जो कि कोतमा नगर पालिका के वार्ड नंबर 12 में आता है, और दूसरी ओर राजनगर के सुभाष कॉलोनी, जहां पर कोरोना के संक्रमित मरीज पाए गए, उनकी देखभाल करने और उस क्षेत्र की नाकेबंदी को देखने के लिए, वहां की व्यवस्था को देखने के लिए जिला कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर पुलिस अधीक्षक के साथ बहुत सारे अधिकारी उस क्षेत्र में आए और उन्होंने यह भी कहा कि कोरोना से डरने की आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव यहाँ पर पाया जा रहा है उसे हम जिला अस्पताल में भर्ती कर उन्हें स्वस्थ होने की कामना करते हैं। साथ ही अधिकारियों ने यह भी लोगों को निर्देश दिया कि जो क्षेत्र पूरी तरह से सील कर दिया गया है उस क्षेत्र के बाहर 14 दिनों तक कोई भी व्यक्ति बाहर ना निकले, साथ ही किसी भी व्यक्ति को उस क्षेत्र के अंदर आने ना दिया जाए। इस बात को लेकर पुलिस की तैनाती भी उस क्षेत्र में कर दिया गया है। आप देख सकते हैं कि जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, कोतमा एसडीएम सहित बहुत सारे अधिकारी उस क्षेत्र पर दौरा करके लोगों को यह समझाई दिए कि किसी भी तरह से घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना एक वैश्विक महामारी है जो लगातार पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है, लेकिन लोगों को अपनी सावधानी स्वयं करना है, लोगों को बचाव करना है, एक दूसरे से दूरी बनाकर रखना है, साथ ही मास्क लगाकर ही घर के बाहर निकलना है। अमरकंटक स्थित पुष्कर जलाशय की सफाई का कार्य प्रारंभ है। युवा वर्ग के साथ स्थानीय निवासी भी पुष्कर जलाशय की सफाई के लिए अपना सहयोग प्रदान कर रहे हैं। अमरकंटक स्थित पुष्कर सरोवर की सफाई हालांकि विगत सप्ताह से ही प्रारंभ है। इस बात की जानकारी जैसे ही जिला कलेक्टर को मिली, उन्होंने इस पर संज्ञान लेते हुए उस सफाई के कार्य को और तेज़ी से बढ़ाने का लोगों को आदेश दिया। यदि हम अमरकंटक की बात करें तो अमरकंटक के बहुत सारे युवा वर्ग के लोग, समाज सेवी लोग स्वयं के मेहनत से उस पुष्कर सरोवर की सफाई के लिए पूरी तरह से अपनी तन्मयता के साथ वहां पर जुटे हुए हैं। लोगों ने यह भी जानकारी दी कि मंडला क्षेत्र के बहुत सारे समाज सेवी उस क्षेत्र में आकर पुष्कर जलाशय की सफाई के लिए पूरी तरह से अपना योगदान भी दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से बच्चे, बूढ़े, जवान सभी लोग उस पुष्कर जलाशय की सफाई के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाई दे रहे हैं। सुबह से शाम तक लगातार उस पुष्कर जलाशय की सफाई के लिए अपना योगदान भी दे रहे हैं। निश्चित रूप से लोगों का यह भी कहना था कि यदि इस वर्ष पुष्कर जलाशय की, पुष्कर सरोवर की सफाई नहीं की जाती तो धीरे धीरे पुष्कर सरोवर पूरी तरह से समाप्ति की ओर ही दिखाई दे जाता। कुछ दिनों पूर्व चक्रवात तूफान ने बिजली क्षेत्र में भारी तबाही मचाई थी। ठीक उसके 3 दिन बाद वही चक्रवात तूफान ने अनूपपुर जिला मुख्यालय में भी जमकर नुकसान पहुंचाया। बिजली में चक्रवात तूफान ने काफ़ी तबाही मचाने के बाद लगभग 2 दिवस के बाद वही चक्रवात तूफान अनूपपुर जिला मुख्यालय में भी पहुंच गया। आप देख सकते हैं कि चक्रवात तूफान का असर काफ़ी भयावह दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी बात यह थी कि लगभग 2:30 बजे चक्रवाती तूफान वर्षा ने भयंकर तबाही मचाई। वहीं अनूपपुर वन मंडल कार्यालय में तूफान की सक्रियता से भारी नुकसान भी हुआ। वन परिक्षेत्राधिकारी अशोक कुमार निगम के सूझबूझ से दर्जन भर कर्मचारियों को तत्काल रेंज ऑफिस से हटाया गया। रेंज ऑफिसर निगम ने सक्रियता से
जनहानि भी बचाई। सबसे बड़ी बात यह थी कि उस रेंज ऑफिस में बड़े बड़े पेड़ पूरी तरह से गिरकर उस रेंज ऑफिस को क्षतिग्रस्त कर दिया। साथ ही यदि हम रेंज ऑफिस से हटकर बात करें तो बहुत सारे ऐसे घर जहां पर खपड़ेल या सीटों से घर को सुरक्षित रखने का प्रयास किया गया था, उन घरों के खपड़े और सीट पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। घरों से उड़कर वे सीट काफ़ी दूर तक जा गिरे और उनके घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन उन लोगों को मदद की दरकार देगी या उन्हें कुछ मुआवजा राहत राशि प्रदान करेगी या नहीं। लेकिन इस चक्रवात तूफान से बिजली और अनूपपुर के लोगों को काफ़ी नुकसान हुआ है। यह भी कहा गया है कि कुछ दिनों के बाद कुछ अन्य क्षेत्रों पर भी चक्रवात तूफान भारी बारिश के साथ आ सकता है, जिसे लेकर लोगों में काफ़ी दहशत भी उत्पन्न हो गई थी। अनूपपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर व्यापारियों को यह जानकारी दी कि अब 1 जून से प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकान खुल सकेंगे। जिला कलेक्टर ने इस बात का आदेश जारी कर दिया है कि अब प्रातः 5 बजे से रात्रि 9 बजे तक दुकानों को खोलने की छूट दे दी गई है, लेकिन 2 गज की दूरी एवं चेहरे को ढकने का कड़ाई से करना होगा पालन। उल्लंघन करने वालों पर लगेगा जुर्माना। साथ ही कंटेनमेंट जोन में प्रतिबंध होंगे सख्त। अत्यावश्यक कार्यों के अतिरिक्त किसी गतिविधि की नहीं होगी अनुमति। कोरोना संक्रमण से बचाव एवं सुरक्षा हेतु भारत सरकार एवं राज्य शासन के निर्देशों के परिपालन में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी चंद्रमोहन ठाकुर ने धारा 144 के तहत नवीन प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर दिए। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के गुट्टीपारा गांव में एक संदिग्ध मृतक व्यक्ति का अंतिम संस्कार प्रशासन ने करवाया। उसके अंतिम संस्कार में परिवारजनों को शामिल नहीं होने दिया गया, लेकिन उसकी रिपोर्ट बाद में निगेटिव आई। पुष्पराजगढ़ क्षेत्र के एक गांव जिसका नाम गुट्टीपारा था, वहां पर एक व्यक्ति की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाने के बाद प्रशासन को यह अंदेशा था कि कहीं उस व्यक्ति की मौत कोरोना वायरस के चलते ना हो गया हो। इस बात को लेकर प्रशासन काफ़ी गंभीर दिखाई दिया और उन्होंने उनके परिवार को उस व्यक्ति के अंतिम संस्कार की इजाज़त नहीं दी। साथ ही संदिग्ध मृत्यु होने पर परिवारजन तुरंत प्रशासन को दें सूचना, इस बात की भी जानकारी लोगों को दी गई है। संदिग्ध कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार की गाइडलाइन अनुसार प्रशासन एवं स्वास्थ्य दल ने कराया अंतिम संस्कार, लेकिन ICMR जबलपुर से रिपोर्ट आने के बाद उस व्यक्ति का रिपोर्ट निगेटिव निकला। इस बात को लेकर परिवार के लोग काफ़ी दुखी थे कि अंतिम संस्कार करने की जानकारी या अधिकार उन लोगों को प्राप्त नहीं हो सका। लेकिन जैसे ही इस बात की जानकारी प्रशासन को मिली, उन्होंने कहा कि प्रारंभिक तौर पर उस व्यक्ति की जांच रिपोर्ट हमारे पास नहीं थी। चूँकि उस व्यक्ति की मौत संदिग्ध अवस्था में हुई थी, इसलिए उसके अंतिम संस्कार की दायित्व का निर्वहन करने के लिए परिवार को सौंपा नहीं गया, बल्कि प्रशासन ने ही उसकी अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी स्वयं ही उठाई। केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल विगत दिनों अमरकंटक प्रवास पर आए। अमरकंटक प्रवास के दौरान उन्होंने नर्मदा कुंड की सफाई पर सहयोग भी दिया। भारत सरकार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री पटेल विगत दिनों अमरकंटक प्रवास पर आए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मां नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान में वो शामिल भी हुए। भारत सरकार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल अमरकंटक गुरुवार शाम अमरकंटक आए। आगमन पर कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर एवं पुलिस अधीक्षक किरणलता केरकेट्टा द्वारा आपका स्वागत भी किया गया। इस दौरान विधायक नरसिंहपुर जालम सिंह पटेल, नगरपालिका अध्यक्ष अमरकंटक प्रभा पनाड़िया, जनपद अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ हीरा सिंह श्याम, उपाध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी सहित अन्य स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। श्री पटेल विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून को प्रातः 7 बजे से 8 बजे पुष्कर सरोवर रामघाट में मां नर्मदा स्वच्छता श्रमदान अभियान में शामिल हुए। प्रातः 9:30 से 10 बजे धार्मिक आध्यात्मिक गुरुओं से भेंट किया।
और 10 से 11:30 बजे तक स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा भी किया। इसके पश्चात 11:30 बजे स्मार्ट सिटी, सिंचाई एवं जल संसाधन, पर्यटन आदि विषयों पर जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता भी उन्होंने किया। बैठक उपरांत श्री पटेल अन्य स्थानीय कार्यक्रम में भी शामिल हुए। रात्रि विश्राम अमरकंटक में करने के बाद 6 जून को प्रातः 10 बजे अमरकंटक से जबलपुर के लिए प्रस्थान कर गए। पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह ने अपने जन्मदिन को अमरकंटक जाकर नर्मदा मंदिर में मनाया और कोरोना आपदा को मिटाने की भावना से प्रार्थना भी की। पुष्पराजगढ़ विधायक फुंदेलाल सिंह मार्को का विगत दिवस जन्मदिन था। अपने जन्मदिन को मनाने के लिए वो अमरकंटक के मां नर्मदा नदी उद्गम स्थल पर पहुंचे। अपने सहयोगियों के साथ मां नर्मदा जी के उद्गम स्थल पवित्र नगरी अमरकंटक में अपने जन्मदिन के अवसर पर मां नर्मदा जी के दर्शन एवं मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद समस्त मानव जाति के सुख शांति के लिए, साथ ही कोरोना जैसे महामारी संक्रमण बीमारी से लड़ने की शक्ति प्रदान करने के लिए मां नर्मदा जी से प्रार्थना की। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि इस वैश्विक महामारी से बचने के लिए सभी को स्वयं ही काफ़ी सक्रिय होना होगा। इस बात के लिए उन्होंने मां नर्मदा जी के चरणों पर जाकर सभी लोगों के सुख स्वास्थ्य की कामना भी की। सरकारें भले ही बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन अनाज की चिंता सरकारों को बिल्कुल भी नहीं है। आप देख सकते हैं कि भारी बारिश से करोड़ों का गेहूं और धान पूरी तरह बर्बाद हो गए। यह एक दृश्य आपके सामने जो दिखाई दे रहा है, यह उन किसानों के मेहनत का फसल है जो पूरे विश्व के पेट को भरने में सहायता प्रदान करता है। कड़ी मेहनत के बाद किसान धूप हो, ठंड हो या बरसात हो, भीगकर ठंड में तपकर इस फसल को तैयार करने के बाद कुछ सरकारों को सौंपती है और कुछ अपने लिए खुद के लिए उसे रखने पर सहायता प्रदान करती है। लेकिन आप देख सकते हैं कि सरकारों की लापरवाही के कारण करोड़ों रुपए का धान और गेहूं पूरी तरह से बारिश में भीगा हुआ पड़ा हुआ है। बहुत सारे ऐसे भी दृश्य दिखाई दे रहे हैं जहां पर जानवर खुलेआम गेहूं और धान को पूरी तरह से खा रहे हैं। लेकिन एक बात यह भी है कि यदि कोई गरीब वहां से 2 किलो राशन बिना किसी स्वीकृति के उठा ले जाए तो उस पर कार्रवाई हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रशासन की लापरवाही के चलते करोड़ों रुपए का गेहूं और धान पूरी तरह से बारिश में बर्बाद होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि काफ़ी क्षेत्रफल में रखे हुए गेहूं का यह भंडार पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य कोतमा से शहडोल तक तो शीघ्रता के साथ संपन्न हो गया, लेकिन शहडोल से उमरिया के बीच कई साल से बन रहे सड़क की हालत आज भी जर्जर है। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग का कार्य आज से लगभग 4-5 वर्ष पूर्व प्रारंभ हुआ था, जो कटनी से लेकर मध्य प्रदेश के अंतिम छोर तक बनाया जाना था। लेकिन यदि हम कोतमा से शहडोल तक की बात करें, उस सड़क की मरम्मत या निर्माण कार्य का कार्य बहुत ही तेज़ी के साथ पूर्णता की ओर दिखाई दे दिया। वहां पर लोगों को चलने में भी आसानी हुई। लेकिन यदि हम शहडोल से उमरिया की बात करें तो कई वर्षों के बाद भी काफ़ी धीमे गति से काम चल रहा है। आप देख सकते हैं कि आज भी लगभग 4 वर्ष होने के बाद भी वह मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, पूरी तरह से कंप्लीट नहीं है, जिसके चलते वाहन सवारों को या यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। चूँकि एक बार पुनः बरसात प्रारंभ हो गई है, ऐसे समय पर खासकर 4 व्हीलर और 2 व्हीलर से यात्रा करने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लोगों का यह भी कहना है कि इस खराब मार्ग के चलते बहुत सारे एक्सीडेंट भी इस मार्ग पर हो रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि आखिर राज्य शासन ऐसे ठेकेदारों पर संज्ञान क्यों नहीं ले रहा है, जब उन्हें यह कार्य 1 वर्ष के पूर्व ही पूरा कर देना था, तो आज तक आखिर वह कार्य पूर्णता की ओर दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। गोविंदा कॉलोनी में कोरोना मरीज मिलने के बाद कोतमा विधायक सुनील सराफ ने स्वयं उपस्थित होकर गोविंदा कॉलोनी व कोतमा नगर को सैनिटाइज करवाया।
कोतमा विधानसभा क्षेत्र के गोविंदा कॉलोनी व राजनगर के सुभाष नगर में जैसे ही कोरोना मरीज के मिलने की पुष्टि हुई, शीघ्रता के साथ कोतमा विधायक सुनील सराफ अपने स्वयं के मशीन जो कि सैनिटाइज करने का कार्य करता है उसे लेकर उस क्षेत्र को पूरी तरह से सैनिटाइज किया गया। आप देख सकते हैं कि गोविंदा और राजनगर के क्षेत्र को सैनिटाइज करने के लिए वे स्वयं वहां पर उपस्थित थे। उसके बाद वो कोतमा नगर में भी सैनिटाइज करने का काम करने के लिए पूरी तरह से तत्पर दिखाई दिए। उसके एक दिन बाद कोतमा के न्यायालय परिसर, तहसील परिसर को भी सैनिटाइज करने के लिए कोतमा विधायक पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दिए। हालांकि इसके पहले भी बहुत सारे समाज के लोगों ने कोतमा विधानसभा क्षेत्र के बहुत सारे गांव को, शहरों को या नगरपालिका क्षेत्र को भी सैनिटाइज करने के लिए पूरी तरह से अपने स्वयं के खर्चे से गांव को या बहुत सारे कॉलोनियों को सैनिटाइज करने के लिए सक्रिय दिखाई देते रहे हैं। विगत दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय पर्यावरण राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल व अनूपपुर जिला कलेक्टर के साथ अन्य लोगों ने नर्मदा तट पर वृक्षारोपण किया। विश्व पर्यावरण दिवस पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल ने अनूपपुर जिले में वृक्षारोपण का कार्य किया। साथ ही उनके साथ अनूपपुर जिले के कलेक्टर ने भी वृक्षारोपण का कार्य संपन्न किया। पौधों की सुरक्षा के लिए उन दोनों ने भी लोगों को निर्देश भी दिए। भारत सरकार पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद पटेल ने विश्व पर्यावरण दिवस पर मां नर्मदा तट के किनारे पौधारोपण किया। इस दौरान विधायक नरसिंहपुर जालम सिंह पटेल, कलेक्टर चंद्रमोहन ठाकुर, पूर्व विधायक रामलाल लौतेल, दिलीप जायसवाल, समाजसेवी ब्रजेश गौतम, नगरपालिका अध्यक्ष अमरकंटक प्रभा पनाड़िया, उपाध्यक्ष रामगोपाल द्विवेदी, जनपद अध्यक्ष पुष्पराजगढ़ हीरा सिंह श्याम सहित आमजनों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पौधारोपण उस क्षेत्र में किया। श्री पटेल ने प्रशासनिक अधिकारियों एवं नगरपालिका अधिकारियों को निर्देश दिए कि पौधों की सुरक्षा का ध्यान रखें एवं उन्हें वृक्ष बनने तक देखरेख पूरी तरह से करें। जतेरी अनूपपुर के बीच छुल्हा स्टेशन के पास मुख्य सड़क पर पिकअप की टक्कर के बीच बाइक में आग लग जाने से एक युवक की जलकर मौत हो गई। विगत दिवस जतेरी से अनूपपुर जाने वाले मुख्य मार्ग जो कि छुल्हा स्टेशन के समीप ही एक बाइक पर दो व्यक्ति सवार होकर अनूपपुर की ओर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही पिकअप की टक्कर के बाद दोनों वाहन सवार घायल होकर सड़क पर ही गिर गए। गिरने के बाद वह जो जानकारी हम तक प्राप्त हुई है कि वो व्यक्ति पूरी तरह से बेहोश हो गए थे, इसलिए अपने आप को वह बाइक से बाहर नहीं निकाल पाए। जैसे ही एक्सीडेंट हुआ उस बाइक में आग लग गई। सबसे बड़ी विडंबना की बात यह थी कि यदि पिकअप के साथ उस बाइक की टक्कर हुई तो आखिर पिकअप वालों को पिकअप रोककर उनको उठाकर बाइक से अलग करना था, लेकिन बाइक में आग लगने के बाद आप देख सकते हैं कि वह नवयुवक पूरी तरह से जलकर वहीं पर उसकी मौत हो गई। यह एक बहुत ही बड़ी दुर्घटना है। हालांकि इस बात का संज्ञान जैसे ही प्रशासन को मिला उसकी जांच के लिए उन्होंने आदेश जारी कर दिया। जांच के बाद ही यह बात का खुलासा हो पाएगा कि आखिर एक्सीडेंट हुआ कैसे, वह व्यक्ति बाइक में जलकर आखिर उनकी मौत कैसे हुई। इस सप्ताह की गतिविधियों को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगले सप्ताह की नई गतिविधियों के साथ हम पुनः हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त।